नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि बच्चों का यूडेस प्लस पर किस तरीके से प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन जो है इनेबल हो गया है और उसको हम लोगों को अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट होगा, सबसे पहले प्रोफाइल होगा इनका, जनरल प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एनरोलमेंट प्रोफाइल अपडेट होगा और उसके बाद फैसिलिटीज प्रोफाइल अपडेट होगा। इन सभी को हम लोग यूडेस प्लस पे अपडेट करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे यूडेस प्लस। अगर आप लोगों को आता है यूडेस प्लस पे किस तरीके से अपडेट करना है तो इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे प्रथम वेबसाइट आता है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ऊपर में यहाँ लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल के ऊपर हम लोगों को क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक कर यहाँ हम लोग लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यूजर आईडी और पासवर्ड को एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ कैप्चा जो दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे हूबहू जिस तरीक़ा से है उसको हम लोग इंटर करेंगे। उसके बाद लॉगिन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। यहाँ हमने कैप्चा को फिल कर दिया है। उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने यूडेस प्लस पे इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहला रेड कलर में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2025 और 26 और नीचे जो है 24 और 25 लिखा हुआ है। तो हम लोगों को करेंट ईयर का अपडेट करना है। तो यहाँ हम लोग 25-26 के ऊपर जैसे ही आप लोग करंट ईयर 2025-26 के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप अपने विद्यालय के यूडेस प्लस के डैशबोर्ड पे इस तरीक़ा से पहुंच जाइएगा। उसके बाद जब इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है टोटल एनरोलमेंट, यूडेस प्लस में कितने बच्चों का आपने एनरोलमेंट किया है। उसके बाद टोटल बॉयज़ कितना है और टोटल गर्ल्स कितना है। फिर इसको ऊपर की ओर हम लोग इस तरीके से खींचेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 1 में अभी तक बच्चों को आपने ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो है 0 दिखा रहा होगा। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो क्लास वाइज आपका यहाँ पे दिख रहा होगा क्लास 2 में कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे यहाँ पे दिख रहा है, बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। और इनका आप प्रोफाइल अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको यहाँ एक कॉर्नर में एक एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो टोटल आपको यहाँ पर क्लास और सेक्शन, टोटल बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं और टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपको यहाँ पे शो करेगा। और उसके आगे यहाँ देखेंगे इनकम्प्लीट स्टूडेंट, इनका जब तक प्रोफाइल आपने कंप्लीट नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ व्यू मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। व्यू मैनेज के ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो बच्चों का जो जितने भी बच्चे हैं उनका प्रोफाइल कुछ इस तरीके से शो करने लगेगा। अब जिस भी बच्चे को आप प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं उसके आगे यहाँ पे आपको लिखा होगा जीपी, ईपी और एफपी। जीपी का मतलब होता है जनरल प्रोफाइल और ईपी का मतलब होता है एनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी का मतलब है फैसिलिटीज प्रोफाइल। जिस भी बच्चे का आप इसको कंप्लीट कर लेंगे जीपी और ईपी और पीएफ तो उनका यहाँ पे कंप्लीट शो करेगा और ग्रीन कलर का आपको दिखने लगेगा। अगर जिसका भी कंप्लीट नहीं है उनका यहाँ पे आपको पिंक कलर का देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, फिर एनरोलमेंट प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे और एफपी को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, इसलिए प्रोसेस जो बताए हैं बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बताने का कोशिश किए हैं। चलिए जनरल प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के लिए आपको जीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। चलिए इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बच्चों का जनरल प्रोफाइल इस तरीके से ओपन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, चेक कर लेंगे तो इसमें कुछ त्रुटि भी है तो उसको आप लोग सुधार कर लेंगे। इसको बारी बारी से तरीके से आप लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर सब कुछ यहाँ पे अगर सही दिया गया है तो उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग सेव करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो जनरल प्रोफाइल जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जनरल प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि 1 के बाद 2 के ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब हम लोग ईपी को कंप्लीट करेंगे, एनरोलमेंट प्रोफाइल। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे तो एडमिशन नंबर और एडमिशन डेट है, ठीक है, और क्लास भी यहाँ पे देख लेंगे बच्चा को क्लास दिया गया है कि नहीं दिया गया। अगर क्लास नहीं दिया गया तो इसमें आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके क्लास को भी फिल कर लेंगे। क्लास रोल नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, क्लास सेक्शन रोल।
यहाँ पे दे दीजिए। क्लास सेक्शन रोल जो भी है आपको यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर उसके बाद हिंदी मीडियम जो भी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बारी बारी से चेक कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे क्या क्या जो फिल करना है। फिल करने के बाद अगर यहाँ पे सब कुछ आप ठीक भरे हैं तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो फिर आप पहुँच जाइएगा फैसिलिटीज़ प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ देखिए 3 नंबर में आ गया है फैसिलिटीज़ प्रोफाइल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे वेदर फैसिलिटीज प्रोवाइड टू स्टूडेंट को है इसमें से क्या प्रोफाइल जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ करके दे सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय में अगर फ्री टेक्स्ट बुक दिया जा रहा है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो इसको पढ़ करके आपको यस या नो के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर इस तरीके से बारी बारी फॉर्म को एक एक करके आप लोग देख लेंगे और यहाँ पे फॉर्म को फिल कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्टूडेंट का हाइट और वेट इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आपको हम एक डाटा प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो को लास्ट में आपको डाटा देंगे कि किस क्लास के बच्चे जो हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2 क्लास के जो क्लास 2 के बच्चे हैं उसका वेट कितना होगा और उसका हाइट कितना होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर में जो हाइट मांगा जा रहा है तो उसका डाटा आप लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे। उसका डाटा से आप लोग यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम हाइट दे देते हैं, बच्चा का हाइट कितना हो सकता है क्लास 2 में। तो क्लास 2 में बच्चा का हाइट 122 सेंटीमीटर्स, वेट 22-25 के आसपास। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद सेव के एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे अगर आपका कोई भी डाटा ऊपर में फिल करने के लिए बच जाता है तो आपको इस तरीके से रिक्वायर्ड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो उसको आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका डाटा यहाँ पे फिल होने के बाद सबसे लास्ट में जब यहाँ आएंगे तो आप यहाँ पे कंप्लीट डाटा के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके के ऊपर आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टूडेंट के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप अगर देखना चाहते हैं तो उस बच्चा का डाटा कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए फिर स्कूल डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और टोटल व्यू मैनेज के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट के सामने यहाँ पे देख पाएंगे कि पहले यहाँ पे ऑरेंज कलर का दिख रहा था और यहाँ पे कंप्लीट और ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है बच्चा का डाटा जो है कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप लोग बारी बारी करके सभी क्लास के बच्चों का 1 से लेकर के 10 क्लास के बच्चों तक का आप जीपी जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।